जय सिया राम मित्रों। मित्रों, कल यूजीसी बिल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे रोक लगा दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये जो बिल आया है ये समानता को बढ़ावा देता है या असमानता को बढ़ावा देता है। और उन्होंने बड़े लहजे में कहा कि देश की एकता सबसे बड़ा जरूरी है और ऐसे बिल में देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई बिल स्टैंड नहीं कर सकता और उन्होंने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप इसको अमेरिका बनाना चाहते हैं कि गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल और काले लोगों के लिए अलग स्कूल। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। क्या इस बिल में ऐसा कुछ है? और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो गाइडलाइन की भाषा है ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसके फायदे के लिए है, किसके नुकसान के लिए है। ये नहीं पता चल रहा है कि ओबीसी का फायदा है कि एससी का फायदा है। तो इसकी भाषा भी जो है वो अस्पष्ट है। ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सीधे निर्देश दिया कि इसको दूसरा बिल ड्राफ्ट करे यूजीसी और इस पे विशेषज्ञों से राय ले। यहां तक कि जस्टिस बागची ने कहा, ये मामला 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में गया था, तो जस्टिस बागची ने कहा कि इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ गई जो देश में बंटवारे की स्थिति पैदा कर दे, जातियों में विभेद पैदा कर दे और जो संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो उसमें तमाम खामियों के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाया और सरकार को कहा कि वह जो है अपना शपथ पत्र जाहिर लागू करे दे। मेरा यह कहना है कि देश की सरकार को, केंद्र सरकार को शपथ पत्र देने से पहले ये जांच करनी चाहिए कि इस बिल को लाने में कौन जिम्मेदार है, उसने किस भावना से, किस विरोध से ऐसा बिल लाया जो देश की एकता और अखंडता को खंडित कर रहा है।